सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा। मैं हूं अमाद और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पहाड़ों और कोह पैमाई के मुतल्लिक। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट में हम बात करेंगे लैला पीक पे पॉलिश विंटर एक्सपीडिशन के बारे में। इस टीम ने 19 फरवरी को समिट के लिए कोशिश की थी, मगर 5500 मीटर पे उन्हें वापस पलटना पड़ा एवालांच के डर की वजह से। इस 6100 मीटर पीक का इससे पहले 2013 में तकरीबन समिट हो चुका है। तकरीबन इसलिए क्योंकि 2013 में शदीद धुंध थी और माउंटेनियर एलेक्स टेक्सिकॉन ने अपनी जीपीएस डिवाइस की मदद से हाइट चेक की और तकरीबन 6100 मीटर की हाइट पे पहुंच के उन्होंने वापस पलटने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि नज़र कुछ आ नहीं रहा था और इस सुई के नोक जैसे समिट के ऊपर एक गलत कदम के भी इंतहाई भयानक नताइज निकल सकते हैं। माउंटेनियरिंग में इसे लैला पीक का पहला विंटर समिट माना जाता है। पोलैंड की इस टीम को लीड कर रहे हैं यानुस गोलाब, जो कि विंटर माउंटेनियरिंग में एक स्पेशलिस्ट का दर्जा रखते हैं और गशाब्रूम 1 का 2012 में उन्होंने पहला विंटर समिट किया था। माउंटेनियरिंग कैलेंडर के मुताबिक विंटर सीज़न 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, तो इस टीम के पास सिर्फ एक हफ़्ता रह गया अपनी समिट अटैम्प्ट के लिए। अगली न्यूज़ है एक पाकिस्तानी माउंटेनियर के मुतालिक। असद अली मेमन ने 16 फरवरी को अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो सर किया। उन्होंने अपने समिट पुश के लिए सिर्फ 20 घंटे का टाइम लिया। इससे पहले असद यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ एल्ब्रेस और साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ एकोनकागुआ भी सर्च कर चुके हैं। उनका प्रोजेक्ट है 7 समिट्स, यानी हर कॉन्टिनेंट पे जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। उनका नेक्स्ट टारगेट है नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ डेनाली। 7 समिट्स में 6 पहाड़ तो 7000 मीटर से नीचे हैं और सिर्फ एक पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट 8000 है। टेक्निकल डिफ़िकल्टी के लिहाज से सबसे मुश्किल इनमें नॉर्थ अमेरिका का माउंट डेनाली माना जाता है। अगली न्यूज़ है एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। सिरबाज खान, जो कि पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा का एक्सपीडिशन अनाउंस किया है। अन्नपूर्णा नेपाल में एक 8000 माउंटेन है। नेपाल में क्लाइंबिंग के 2 मेजर सीज़न आते हैं, स्प्रिंग में और ऑटम में। इसके बरक्स पाकिस्तान में एक समर का ही मेजर सीज़न आता है। नेपाल में समर में मॉनसून की वजह से बहुत ज़्यादा माउंटेनियरिंग एक्टिविटी नहीं होती। सिरबाज खान इस स्प्रिंग में अन्नपूर्णा को ट्राई करेंगे। इससे पहले वो 5 8000 को समिट कर चुके हैं। केटू नागा पर्वत, ब्रॉड पीक पाकिस्तान में और लोटसे और मनासलू नेपाल में। सिरबाज खान माउंटेनियरिंग के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। सो ऑल द बेस्ट सिरबाज खान। इस एक्सपीडिशन पे अपडेट्स के लिए इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सपीडिशन को क्लोजली फॉलो करूँ, क्योंकि अन्नपूर्णा एक ख़तरनाक 8000 माना जाता है। इसको नेपाल का किलर माउंटेन कहते हैं। इसका डेथ रेट K2 के बराबर है, यानी कि हर 4 में से एक माउंटेनियर ज़िंदा वापस नहीं आता। अगली न्यूज़ भी एक पाकिस्तानी माउंटेनियर के मुतल्लिक है। शहरोज़ काशिफ़ ने माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन अनाउंस किया है। शहरोज़ काशिफ़ की उम्र 19 साल है और अगर वो अपने एक्सपीडिशन में कामयाब होते हैं तो वो यंगेस्ट पाकिस्तानी बनेंगे माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले। शहरोज़ काशिफ़ का माउंटेनियरिंग कैरियर बहुत इम्प्रेसिव है। 11 साल की उम्र में उन्होंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट की थी और 2019 में उन्होंने अपना पहला 8000 ब्रॉड पीक सर किया। अप्रैल में वो फ्लाई करेंगे नेपाल के लिए एंड माई बेस्ट विशेज़ आर विद हिम। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है स्पेन की स्टेफी ट्रूगेट की तरफ से। उन्होंने इस समर में पाकिस्तान में K2 और ब्रॉड पीक का प्लान किया है। स्टेफी ट्रूगेट ने अपने 8000 माउंटेनियरिंग कैरियर का आगाज़ ही किलर माउंटेन नागा पर्वत से किया। नागा पर्वत उन्होंने 2019 में प्रोजेक्ट पॉसिबल वाले निर्मल पुरजा के साथ सर किया था। यहाँ पे उनके एक्सपीडिशन मैनेजर मोहम्मद अली सतपारा थे। फिर उन्होंने 2019 में ही मनासलू, जो कि नेपाल में एक 8000 है, उसको सर किया। इस एक्सपीडिशन में भी अली सतपारा उनके साथ थे।
اسٹیفی ٹروگیٹ بغیر آکسیجن کے ماؤنٹینئرنگ کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ فیمیل ماؤنٹینئرز میں اپنا نام بنا رہی ہیں۔ علی ظفر نے ایک بہت ہی خوبصورت گانا محمد علی ستپارہ کو خراج عقیدت کے طور پہ ریلیز کیا ہے۔ کمزور دل والے سینسٹیو لوگ اس گانے سے دور ہی رہیں۔ نمز ڈائی نے اپنے K2 ونٹر ایکسپیڈیشن کے متعلق ایک بہت ہی تفصیلی انٹرویو دیا ہے۔ یہ دونوں ویڈیوز اس ویڈیو کے ساتھ لنک ہوں گی یا ان کو آپ ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا۔ آخر میں بات کریں گے ہم ایک بہت اچھے ماؤنٹینئر عمران جنیدی کے بارے میں۔ عمران جنیدی ایک اسلام آباد بیسڈ راک کلائمبر اور ماؤنٹینئر تھے۔ انہوں نے ملکہ پربت کا پہلا پاکستانی اسینٹ کیا تھا 2012 میں، اور ٹرینگو ٹاورز میں موجود لٹل ٹرینگو کو 2014 میں سر کیا تھا۔ عمران جنیدی بنیادی طور پہ ایک راک کلائمبر تھے۔ انہوں نے بہت سارے کلائمبنگ کے کمپٹیشنز بھی جیتے۔ ماؤنٹینئرنگ میں ان کو ٹیکنیکل ماؤنٹینئرنگ یا الپنزم کی طرف زیادہ رغبت تھی۔ الپنزم اور ایکسپیڈیشن بیس ماؤنٹینئرنگ میں بیسک فرق تو اس کا ٹائم ہے۔ الپنزم میں تھوڑی سی تیز ماؤنٹینئرنگ ہوتی ہے، تھوڑے ٹائم میں ٹارگیٹ اچیو کیا جاتا ہے۔ ٹارگیٹس بھی چھوٹے ہوتے ہیں، 5000 6000 7000 میٹر تک، اور گروپ بھی چھوٹا ہوتا ہے، 2 یا 3 ماؤنٹینئرز کا بھی گروپ ہوگا۔ ایکسپیڈیشن بیس ماؤنٹینئرنگ میں وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے تک بھی ٹائم ہوتا ہے سمٹ اٹیمپٹ کا۔ رسیاں فکس کی جاتی ہیں، کبھی کبھی پہاڑ کے ٹاپ تک ایون رسی فکس کی جاتی ہے۔ 20 لوگوں کے گروپ بھی ہوتے ہیں ایک ٹیم میں۔ عمران جنیدی کے کیریئر کی ہائی لائٹ ملکہ پربت کو بھی ایک انتہائی ٹیکنیکل پہاڑ مانا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو انہوں نے ڈنمارک کے کلائمبر جینس سائمنسن کے ساتھ 2012 میں سر کیا تھا۔ یہ پہاڑ کاغان ویلی میں واقع ہے۔ 2015 میں انہوں نے سرویلی پیک کو سر کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہاڑ نیلم ویلی آزاد کشمیر میں ہے۔ بدقسمتی سے وہ اور ان کے 2 اور ساتھی عثمان طارق اور خرم شہزاد کو 5500 میٹر کی ہائٹ پہ آخری دفعہ دیکھا گیا تھا۔ کچھ دنوں ان کے لیے تلاش کی گئی، مگر بدقسمتی سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یاد رہے کہ یہ پیک ابھی تک انکلائمڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ ان سب نیوز کے سورسز اور ماؤنٹینئرز کے پروفائل کے لنکس میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیے ہیں۔ اپنی سجیشن سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔